हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स का। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको उसमें ब्लैंक मिलेगा, उसको फिल करना है। तो हमारा पहला जो ब्लैंक है वो है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। तो इसमें हमने ना चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है ना ह्यूमंस के न्यूट्रिशन की, वो क्या होगी, इंजेक्शन होगी। पहले हम किसी भी चीज़ को हम खाएंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर एसिमिलेशन होगी, और जो लास्ट हमारा स्टेप होता है वो होता है इजेशन, मतलब वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना। हमारा सेकेंड जो इसका पार्ट होगा द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़, ये भी हमने देखा था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगी ना वो हमारी लीवर होती है। नेक्स्ट होगा हमारा द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। अब ये हमारे क्या होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। हमारा स्टमक क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा हमारा HCl, और हमारा डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट होगा द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स कोल्ड। अब हमने इसको क्या बोला था, विली। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी ना, इनको हमने बोला है विली। नेक्स्ट होगा हमारा अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी डैश। अब अमीबा है वो कहाँ पे अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, अमीबा करेगा फूड वैक्यूल्स में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी, हमें स्टेटमेंट को रीड करके ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। हमारा इसका पहला पार्ट होगा डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन दी स्टमक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। स्टार्च का डाइजेशन हमारा स्टमक में नहीं होता है। इसी क्वेश्चन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा पार्ट नंबर बी, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। अब ये हमारी स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हम इसमें टी मार्क करेंगे। अब जो हमारी टंग है, मतलब जो हमारी जीभ है, वो क्या करेगी, फूड को मिक्स करने में। सलाइवा हमारा कहाँ होता है, यही टंग वाले जो हमारा पोर्शन है उसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट नंबर सी, द गाल ब्लेडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। अब ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारा, द ruminants bring back swirled grass into their mouth and chew it for some time। अब रूमिनेंट्स हमारे क्या होंगे, जितने भी हमारे बेफेलोज हैं, काउज हैं, ये सब आपने देखे होंगे, ये हमारे होते हैं रूमिनेंट्स। अब ये क्या करते हैं, पहले तो जल्दी जल्दी अपने फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद ये दोबारा से उसको क्या करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जुगाली करना। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें एक आंसर जो हमारा करेक्ट होगा उसको टिक करना है। पहली जो हमारी स्टेटमेंट होगी, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी, अब डैश। अब फैट है वो हमारी कहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगी। पहला हमारा इसका ऑप्शन होगा स्टमक, दूसरा है माउथ, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारी फैट है कम्प्लीटली डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी का हमारा जो पार्ट नंबर बी है वो होगा वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन दी। अब इसके हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो वाटर है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारा डाइजेस्टेड नहीं होता, वो कहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब होता है, उसका वाटर, ये होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो होगा, हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब हमें इनको मैच करना है। आप अपनी बुक में से देख के इसका जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए आंसर को लिखा है। एक साइड हम मेंशन करेंगे कॉलम 1 और दूसरी साइड हम लिखेंगे कॉलम 2।
तो हमारा जो कॉलम 1 में पार्ट 1 होगा फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इसके साथ हमने इसको मैच किया है। नेक्स्ट होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने मैच किया है शुगर के साथ। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हमने मैच किया है अमीनो एसिड्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। फैट्स को हमने मैच किया है फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल के साथ हमने मैच किया है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अब विली क्या होती हैं और इनकी लोकेशन और फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हम एक बिल्कुल छोटा सा आंसर ये लिखेंगे, विली आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन में किया है। दे आर प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होंगी। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब जो सरफेस होगा ना हमारी विली का, ये क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। अब जो विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट। अब जो हमारा बाइल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से निकलता है, कौन से हमारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे फूड के जो क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। इसका भी हमने एक छोटा सा आंसर लिखा है, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। अब ये हमारा कहाँ प्रोड्यूस होगा? लीवर में। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब हमसे ऊपर भी पूछा गया था फैट का डाइजेशन अब हम कौन सा करेगा? हमारा बाइल जूस करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। अब हमें एक इस तरह के कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है कि जो रूमिनेंट्स होंगे, मतलब हमारी जो बेफेलोज हैं, काउज हैं, वो तो डाइजेस्ट कर लेती हैं बट हम ह्यूमंस नहीं कर पाते, और हमें इसका एक रीज़न भी देना है। तो इसका हमारा सबसे इजी जो आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। अब सेल्यूलोज है वो क्या कर लेंगी? हमारी जो रूमिनेंट्स है वो डाइजेस्ट कर लेंगी बट हम ह्यूमन नहीं कर पाएंगे। अब इसका क्या रीज़न है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब हम ह्यूमन्स में वो प्रेजेंट नहीं होता। अब हमारे जो रूमिनेंट्स है वो तो इतनी घास वगैरह खाते रहते हैं बट हम ह्यूमन्स तो नहीं खा सकते ना, बिकॉज उनके पास क्या है? उसी तरह के जो कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज उनके पास प्रेजेंट है और जो हम ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब आपने सुना होगा कि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अब ये क्या है? सिंपल फॉर्म है हमारी शुगर की, और शुगर हमें क्या देती है भाई? एनर्जी देती है, और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के द्वारा। सो ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसके हमें आंसर मेंशन करने हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं बट मैंने आपके लिए डायरेक्ट इसमें आंसर्स को मेंशन किया है। पहला हमारा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये कहाँ पे हमारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ये होता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है चीविंग ऑफ फूड। अब ये कहाँ पे होगा? हमारा बक्कल कैविटी में। हम फूड को चीव कहाँ से करते हैं? कहाँ से हम इसको चबाते हैं? ये हमारा पूरा जो माउथ वाला पूरा सेक्शन है, यहाँ से जो बक्कल कैविटी है, यहाँ से प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है हमारा किलिंग बैक्टीरिया। किलिंग बैक्टीरिया हम कहाँ से करेंगे? स्टमक से। हमारे स्टमक में क्या होता है? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे वो हमारा स्टमक किल कर देता है। बिकॉज हमारा स्टमक क्या रिलीज करता है? हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो रिलीज करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ये कहाँ पे होगा? ये आपको याद रखना है कि जो कंप्लीट डाइजेशन होगा ना वो हमेशा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन वाला क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन दी न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। अब जो हमारा अमीबा है और ह्यूमन बींग, अब अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है और हम ह्यूमंस क्या है? मल्टी सेलुलर हैं।
अब इनमें हमारी सिमिलैरिटी और एक हमें डिफरेंस न्यूट्रिशन का बताना है। तो ये हमारा पहले हम देखेंगे इसमें सिमिलैरिटी। बोथ कन्वर्ट, अब जो अमीबा भी है और ह्यूमन भी है क्या करते हैं, दोनों ही कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे उसको टुकड़ों में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब दोनों के पास क्या हमारे होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होंगे, अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा, अब इसका दूसरा पार्ट है डिफरेंसेस। अब डिफरेंस क्या होगा, ह्यूमंस इनटेक फूड थ्रू बक्कल कैविटी। अब हम ह्यूमंस में तो होती है बक्कल कैविटी, हमारा तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम है कि हम कैसे फूड को, हमारा कौन सा पार्ट इसको च्यू करेगा, कौन सा इसको डाइजेस्ट करेगा, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। दूसरी साइड है हमारा अमीबा। अमीबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू शूडोपोडिया। अब ये क्या करता है, शूडोपोडिया की हेल्प से जो अमीबा है वो फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, खाएगा। इसके शूडोपोडिया हमारे हमने चैप्टर में देखा होगा, हम अगली क्लासेस में देखेंगे। शूडोपोडिया होंगे इसके फोल्स फीट, नकली जो इसके पैर होते हैं उनको हमने नाम दिया है शूडोपोडिया। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें भी हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक होगा हमारा कॉलम 1 और दूसरा होगा हमारा कॉलम नंबर 2। इसमें भी हमें वही करना है कि दोनों को मैच करना है विद देयर सुटेबल्स। अब मैंने इसका भी डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। हमारा पार्ट नंबर ए होगा इसका सलाइवरी ग्लैंड। अब ये क्या किस में हेल्प करेगी, सलाइवा सिक्रेशन में हेल्प करेगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। अब स्टमक क्या करेगा, भी एसिड रिलीज करेगा, ये हम 2 बार ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट होगा लीवर। हमने देखा था लीवर में क्या होता है, हमारा बाइल जूस सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये स्टोर करेगा रेक्टम हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करेगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, पूरा जो हमारा डाइजेशन होगा ना, कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या हमारा रोल रहेगा, ये करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये एक आपका कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 आई गेस। तो इसमें आपको ये ना फिगर दी गई थी, इसमें आपको मेंशन करना है कि पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आपको नेमिंग करनी थी, लेबलिंग आपको करनी है। तो ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, आपकी बुक में भी ये जो डायग्राम है एज इट इज़ दिया गया है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला हमारा इसमें जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना फूड को खाना, वो होगी हमारी बक्कल कैविटी। फिर हमारा नेक्स्ट होगा इसमें सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से हमारा सलाइवा क्या होगा, सिक्रीट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे जो एक लंबी आपको जो पाइप लाइक ये प्रोजेक्शन दिख रही है ना, ये हमारी होगी ईसोफेगस। ये हमारी जो पाइपलाइन प्रोजेक्शन है ये होगी हमारी ईसोफेगस। एंड नेक्स्ट पार्ट इज लीवर। ये क्या होगा हमारा, लीवर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टमक। अब इसी स्टमक में हम क्या करते हैं, एसिड्स को रिलीज करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर, और उसके बाद हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। उसके बाद जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होगा वो क्या होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस तरह से जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट फूड का डाइजेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। और हमारा रेक्टम में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना वो हमारा यहीं रेक्टम में जाकर स्टोर होगा। और लास्ट हमारा जो इसका पार्ट होगा वो होगा एनस। एनस से हमारा क्या होगा, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है ना वो हमारा इसी से बाहर निकलेगा, जो हमें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सारा इसी से हमारा बाहर निकलेगा। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, वहाँ से आप इसको इजीली इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स या ग्रासेस। अब हम इसको क्या, हमने पहले भी देखा है कि भाई हम इनके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बींग्स को भाई सभी चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की, सभी चीज़ों की, मतलब अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया कि हम ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स ग्रासेस। अब इसका क्या रीजन होगा, बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। अब ये सेलुलोज इनमें प्रेजेंट होता है
और ये सिर्फ जो हमारे रूमिनेंट्स हैं ना वही इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस। हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास उस तरह के बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट होते हम ह्यूमंस में। तो ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। आपको और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साइंस के अलावा भी अगर आपको किसी के क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए ना तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।